आज के समय में कई लोगों की ये मान्यता है कि पांजरापोल में तो बहुत पैसे होते हैं, वो अपनी व्यवस्था देख लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आज हम इस वीडियो में दो चीजें देखेंगे। नंबर एक, भूतकाल और वर्तमान समय में पांजरापोल की तुलना। नंबर दो, खुद के प्राण देकर भी किस तरह एक महान आत्मा ने जीव की रक्षा की थी। इतिहास का एक अद्भुत दृष्टांत। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पांजरापोल में अगर आपका कभी जाना हुआ है या अगर आप जाते रहते हैं तो आप इस विषय को आसानी से समझ पाएंगे। यह विषय बहुत गंभीर है और आज इस विषय पर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। पहले पांजरापोल कैसे चलती थी और आज कैसे चल रही है, चलिए देखते हैं। नंबर एक, भूतकाल में पूरे गुजरात में 70 से 80 पांजरापोल थी और आज गुजरात में 650, राजस्थान में 1200 और पूरे भारत में 3200 से ज्यादा पांजरापोल है। नंबर दो, पहले दिव्यांग यानी अपाहिज पशुओं की पांजरापोल होती थी, यानी लूले लंगड़े घायल वृद्ध पशुओं को पांजरापोल में रखा जाता था। और अब महंगाई के कारण किसान और अन्य लोग छोटे बड़े सब पशुओं को पांजरापोल में रखने के लिए भेज देते हैं। नंबर तीन, पहले के समय में पांजरापोल में पशुओं की संख्या बहुत अल्पतम थी और आज पांजरापोल में पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नंबर चार, भूतकाल में राजा, किसान अथवा दानवीर पांजरापोल के लिए जमीन दान में दे देते थे और आज अब पांजरापोल के लिए यानी पशुओं की सेवा करने के लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं और इसी कारण से पशुओं के हिसाब से जमीन बहुत कम है। नंबर पाँच, प्राचीन समय में खेती में ज्वार, बाजरी आदि का उत्पादन मांग के मुकाबले बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से घास चारा बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी इतनी कीमत नहीं आती थी। इसलिए किसान दया भाव से पांजरापोल में घास चारा दान में दे देते थे और अब वर्तमान काल में खेती मांग के अनुसार हो रही है, जिसकी वजह से घास चारे की प्राप्ति इतनी नहीं होती। परिणाम स्वरूप घास चारे की कीमत बढ़ती जा रही है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं होती। नंबर 6, भूतकाल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, ट्रैक्टर, मशीन आदि नहीं थे, जिसके कारण जंगली जमीन, पहाड़ी जमीन, ढाल वाली जमीन खेती के उपयोग में नहीं आती थी। और अब जंगल यानी जानवरों का घर किस तरह, किस गति से नष्ट किया जा रहा है, इससे कोई अनजान नहीं है और उसके कारण जानवरों के लिए न रहने के लिए जगह बच रही है और ना ही खाने के लिए घास चारा। नंबर 7, पहले के समय में हर जगह हरियाली थी, पेड़ पौधे की कमी नहीं थी, बड़ी मात्रा में हरियाली से भरे जंगल और पेड़ पौधे से भरी जमीन उपलब्ध थी और पशुओं को उनके खाने के लिए इतना टेंशन नहीं था। लेकिन आज स्थिति अलग है। बड़े बड़े रोड, कंपनियां, मकान वगैरह में जमीन चले जाने से कई जगहों में हरियाली खत्म होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पशुओं के लिए चरियान यानी पशुओं के लिए खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। संक्षेप में देखें तो भूतकाल में पांजरापोल में जमीन बहुत ज्यादा थी और पशु कम थे, घास चारे की कीमत बहुत कम थी और तुलना की जाए तो अभी पांजरापोल की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पांजरापोल में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। घास चारा बहुत महंगा हो चुका है। कुल मिलाकर आज की स्थिति में पांजरापोल चलाना बहुत कठिन हो गया है या होता जा रहा है। और अब इतने लंबे लॉकडाउन के बाद आम जनता की धनराशि एक दूसरे की मदद करने में लगी है। सरकार का इस अति विषम परिस्थिति में ध्यान अर्थव्यवस्था की ओर है, लेकिन जीवन का एक सच ये भी है कि पशुधन बचेगा तो ही हम जीवित रह पाएंगे। पशुओं के रक्षण में ही मानव जात का हित है। हर भूखे जीव को यही उम्मीद रहती है कि कोई जगड़ूशा बनकर आएगा। ऐसे संकट के समय में भी अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखने वाले अनेक जीव दया प्रेमी, अनेक दानवीर जो पशुओं को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पांजरापोल की व्यवस्था देख रहे हैं, उन सभी को परमात्मा बहुत शक्ति दे, यही हमारी प्रार्थना। अब बात करते हैं इतिहास की एक महान आत्मा के बारे में। चंपापुरी नगरी में 4 ज्ञान के मालिक आचार्य धर्मघोष सूरी जी पधारे थे। उन्हीं के शिष्य मुनि धर्मरुचि अणगार ने मासिक शमन यानी कि 1 महीने के उपवास के बाद पारणे में गुरु के आदेश अनुसार गोचरी यानी कि सरल भाषा में भिक्षा, गोचरी लेने के लिए गांव में निकले, यानी कि भिक्षा लेने के लिए गांव में निकले। एक घर से तुमड़ा का साग बोरा और उपाश्रय में आए। जो भी गोचरी लाई जाती है वो गुरु भगवंत को बतानी होती है और गुरु को जब बताई तब 4 ज्ञान के मालिक धर्मघोष सूरी जी को सुगंध से ही पहचान हो गई कि वह सब्जी कड़वी है या हो चुकी है, यानी वो सब्जी अब एक जहर हो चुकी है और इसे खाने से मृत्यु निश्चित है। इसलिए वे अपने शिष्य
मुनि धर्मरुचि अणगार से कहते हैं कि इसे ऐसी भूमि पर परट दो जहां पर जीव न आए, क्योंकि अगर कोई जीव इस सब्जी को खाएगा तो वो जीव भी मर जाएगा और दोष मुनि महात्मा को लगेगा। गुरु के आदेश अनुसार वे जंगल में परटने के लिए गए। उन्होंने अचानक देखा कि एक बूंद नीचे गिरी और उस एक बूंद से कई चींटियां मर गई। उनको बहुत दुख हुआ और विचार में पड़ गए कि अगर एक बूंद से इतनी चींटियां मर जाए तो पूरी सब्जी परटने पर बहुत बड़ी मात्रा में जीव हिंसा हो जाएगी। अंत में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने सोचा कि इतनी जीव हिंसा करने से तो अच्छा है मैं खुद के शरीर में इस जहर को डाल दूं। उन्होंने खुद के प्राण त्यागने का निर्णय लिया। पूरी सब्जी उन्होंने वहां वापर ली, यानी कि खा ली और खुद के प्राणों की आहुति दे दी। जहर के कारण उनके प्राण शरीर से अलग होकर सर्वार्थ विमान देवलोक में उत्पन्न हुए। इससे सर्वश्रेष्ठ जीव दया का उदाहरण कौन सा होगा? यह है हमारा इतिहास, यह है हमारी विरासत। आज के इस महाभयानक काल में ऐसी पवित्र आत्माओं की कहानी लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप अपने भाव कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।